कहा जाता है कि जो श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ इसे सुनता है, उसके घर और संतान के जीवन से गरीबी, अभाव और सभी प्रकार के संकट स्वयं दूर हो जाते हैं। समय के साथ साथ यह कथा अनेक पीढ़ियों तक पहुंचती रही है और अनगिनत भक्तों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाया है। भगवान गणेश, जो बुद्धि, सौभाग्य और विघ्न नाशक के देवता हैं, अपने भक्तों की हर कठिनाई और दुहक को दूर करने में समर्थ हैं। उनका रूप हाथ में मोदक और वरद मुद्रा लिए करुणा और प्रेम से परिपूर्ण होता है। उनकी भक्ति में लीन होने मात्र से हृदय में शांति, घर में समृद्धि और संतान के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस कथा में आपको मिलेगा एक ऐसे भक्त का जीवन दर्शन जिसने सच्ची भक्ति, अटूट श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से भगवान गणेश जी की पूजा की। उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हुईं और उसके घर में सुख, समृद्धि और संतान का कल्याण हुआ। कहा जाता है कि जिस घर में यह कथा श्रद्धा के साथ सुनी जाती है, वहां गरीबी और संकट स्वयं पीछे हट जाते हैं। इस कथा का श्रवण मात्र घर के वातावरण को दिव्य ऊर्जा से भर देता है और संतान, परिवार और जीवन में अनंत सुख और लाभ प्रदान करता है। भावार्थ: यह कथा केवल संतान और घर की समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि यह भक्ति, धैर्य और जीवन में धर्म तथा सत्य के पालन की महिमा भी सिखाती है। भगवान गणेश की कृपा से प्रत्येक बुधवार इस कथा के श्रवण मात्र से भक्तों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन और आनंद का आपकी अनुभव होता है। भाग 1: सच्चे भक्त की भक्ति और भगवान गणेश का वरदान। समय धीरे धीरे बीत रहा था। गंगापुरी नगर में एक महान भक्त का नाम लिया जाता था, रामानंद। उसकी भक्ति और तपस्या की चर्चा केवल उसके नगर तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि दूर दूर के गांवों और राज्यों तक फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि यह वही रामानंद है जिसने घोर संकट और अभाव के समय भगवान गणेश की प्रार्थना कर अपने घर और संतान के जीवन को सुखमय बनाया, और जिसने जंगलों में 7 दिनों तक कठिन तपस्या कर अपने संकल्प की शक्ति सिद्ध की। परंतु रामानंद के मन में कभी भी अहंकार और घमंड नहीं आया। वह आज भी उसी साधारण कुटिया में रहता, उसी नदी के तट पर स्नान करता और उसी हृदय की भक्ति से प्रतिदिन भगवान गणेश को अर्घ्य अर्पित करता। उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा धन केवल भक्ति और सच्चा समर्पण था। लोग अक्सर उसके पास आकर अपने दुख दर्द बताते और मार्गदर्शन मांगते। रामानंद हमेशा यही कहता, मनुष्य के जीवन में संकट तब आता है जब वह अपने भीतर की शक्ति और देवता के स्मरण को भूल जाता है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान गणेश की भक्ति करता है, उसके जीवन से कभी भी अभाव और गरीबी प्रवेश नहीं कर सकती। नगर में नया संकट। 1 वर्ष बाद अचानक नगर में अजीब स्थिति उत्पन्न हुई। घरों में अन्न की कमी महसूस होने लगी। बच्चों की विद्या और पालन पोषण में कठिनाई आने लगी और लोगों के मन में भय और चिंता उत्पन्न हुई। लेकिन संकट बढ़ता गया। तभी नगर के प्रधान ने कहा, इस नगर में एक महान भक्त है, रामानंद। शायद वही इस संकट का समाधान बता सके। नगर के प्रधान ने तुरंत संदेश भेजकर रामानंद को नगर के पवित्र मंडप में बुलाया। पवित्र मंडप में रामानंद। जब रामानंद मंडप पहुंचा, उसने विनम्रता से सभी को प्रणाम किया। प्रधान ने सम्मानपूर्वक उसे बैठाया और कहा, वत्स, हमारे नगर में अजीब संकट उत्पन्न हो गया है। अन्न की कमी, संतान की कठिनाइयां और जीवन के अभाव ने लोगों को भयभीत कर दिया है। क्या तुम इसका कारण जान सकते हो? रामानंद कुछ क्षण मौन रहा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण किया। फिर उसने धीरे से कहा, प्रधान, यह संकट केवल बाहरी कारणों से नहीं आया है। यह मनुष्य के भीतर बढ़ते लोभ, अहंकार और ईश्वर के स्मरण की कमी का परिणाम है। जब लोग सच्ची भक्ति और धर्म का पालन भूल जाते हैं, तब जीवन में अभाव और कठिनाई उत्पन्न होती है। प्रधान ने गंभीर स्वर में पूछा, तो इसका उपाय क्या है? रामानंद ने उत्तर दिया, संपूर्ण नगरवासियों को भगवान गणेश की भक्ति करनी होगी। प्रत्येक घर में प्रतिदिन बुधवार के दिन सुबह सुबह गणेश जी को अर्घ्य दें
अपने हृदय और घर को पवित्र करें। 7 दिनों तक यह अनुष्ठान श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। जब नगर के प्रत्येक व्यक्ति सच्ची भक्ति करेगा तो संकट स्वतः समाप्त हो जाएगा। 7 दिनों की सामूहिक भक्ति। अगले दिन से नगर में एक अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। प्रत्येक घर के लोग प्रातःकाल उठकर गणेश जी के स्थान पर जल और मोदक अर्पित करने लगे। वे एक स्वर में प्रार्थना करते, हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन और संतान से सभी अभाव, संकट और गरीबी दूर कीजिए। हमारे घर और जीवन में सुख, समृद्धि और कल्याण बनाए रखिए। रामानंद स्वयं प्रत्येक दिन नगर के मंडप में खड़ा होकर गणेश जी के स्तोत्र गाता। उसकी वाणी इतनी मधुर और श्रद्धा से भरी होती कि सुनने वालों के हृदय में भक्ति की लहर उठने लगती। धीरे धीरे लोगों के मन से भय और चिंता दूर होने लगी और उनमें आशा का संचार होने लगा। चौथे दिन की अद्भुत घटना। चौथे दिन प्रातःकाल जब रामानंद मंडप में खड़ा होकर भगवान गणेश को अर्घ्य दे रहा था, तभी एक दिव्य प्रकाश पूरे नगर को आलोकित करने लगा। हर घर की खिड़कियों और आंगनों में प्रकाश फैल गया। नगर के लोग आश्चर्य से आसमान और अपने घरों की ओर देखने लगे। प्रत्येक घर में मोदक और जल से अर्पित पूजा के समय एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। रामानंद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे भगवान गणेश, यदि यह आपकी कृपा है तो हमारे नगरवासियों को सद्बुद्धि और सुख प्रदान कीजिए। भगवान गणेश का दिव्य संकेत। उसी समय मंडप के ऊपर से मधुर पर गंभीर स्वर सुनाई दिया, वत्स रामानंद, तुम्हारी भक्ति और नगरवासियों की सामूहिक प्रार्थना ने हमें प्रसन्न किया। नगर में जब लोग मिलकर भक्ति करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे नगर और संतान के जीवन तक पहुंचता है। नगरवासी यह वाणी सुनकर विस्मित रह गए और सभी ने हाथ जोड़कर भगवान गणेश को प्रणाम किया। भाग 2। रामानंद की भक्ति से उत्पन्न अद्भुत चमत्कार। 7 दिनों के प्रथम अनुष्ठान के बाद नगरवासियों के मन में शांति और विश्वास उत्पन्न हुआ। हर घर में सुबह सुबह भगवान गणेश की आराधना होती, मोदक, पुष्प और जल अर्पित किए जाते। नगर के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि यह संकट केवल बाहरी नहीं बल्कि उनके हृदय और भक्ति की कमी का परिणाम था। रामानंद प्रत्येक दिन नगर के मंडप में खड़ा होकर गणेश जी की स्तुति करता। उसकी वाणी इतनी मधुर, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भरी होती कि सुनने वाले स्वयं में एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते। बच्चों की नजरों में चमक, वृद्धों के चेहरे पर संतोष और घरों में सुख की अनुभूति होने लगी। नगर में पहले जैसी चिंता, अभाव और गरीबी की भावना धीरे धीरे दूर होने लगी। अद्भुत चमत्कार का प्रारंभ। दूसरे दिन जब रामानंद मंडप में खड़ा होकर गणेश जी को अर्घ्य दे रहा था, तब नगर के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया, जैसे प्रत्येक घर में भगवान गणेश की दिव्यता और प्रेम प्रवेश कर गया हो। पशु, पक्षी और सभी जीव जंतु भी इस दिव्यता का अनुभव कर रहे थे। नगर वासियों ने देखा कि घरों में, रसोई में अन्न की मात्रा बढ़ गई। खेतों में फसलें अधिक उर्वर और स्वच्छ दिखाई देने लगीं। रामानंद ने नगर वासियों से कहा, हे वत्स, यह केवल भगवान गणेश की कृपा है। यदि हम सब मिलकर सच्चे हृदय से भक्ति करेंगे तो जीवन में कभी अभाव, गरीबी और संकट प्रवेश नहीं कर पाएगा। नगरवासियों का जागरूक होना। नगरवासियों ने रामानंद की बातों को गंभीरता से लिया। प्रत्येक घर ने नियमित रूप से गणेश जी की पूजा का अनुष्ठान शुरू किया। घरों में बच्चों को भी सिखाया गया कि सच्ची भक्ति और धर्म का पालन उनके जीवन और परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है। चौथे दिन एक अद्भुत घटना हुई। नगर के प्रत्येक घर के प्रांगण में सफाई और पवित्रता का अनुभव हुआ। लोगों ने देखा कि जैसे घरों के अंदर से निराशा, भय और अभाव का अंधकार स्वतः दूर हो गया और हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल गया। रामानंद की भक्ति और नगरवासियों का आनंद। रामानंद ने अपने हृदय की सच्ची भक्ति और नगरवासियों के सामूहिक प्रयास के लिए भगवान गणेश का धन्यवाद किया। उसने कहा, हे विघ्नहर्ता, आपके प्रेम और कृपा से हमारा नगर सुरक्षित और सुखमय हो गया है। अब हम समझ गए कि संकट केवल बाहरी नहीं
बल्कि हृदय और भक्ति की कमी से उत्पन्न होता है। नगरवासियों ने भी भगवान गणेश को धन्यवाद दिया और प्रणाम किया। बच्चे, वृद्ध और युवा सभी एक स्वर में प्रार्थना करने लगे। हे गणेश जी, हमारे जीवन से गरीबी, अभाव और संकट दूर हो जाए। हमारे घर, हमारे बच्चों और हमारे भविष्य में सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। 7वें दिन की तैयारी। रामानंद ने नगरवासियों से कहा, 7वें दिन हम सभी मिलकर एक सामूहिक भक्ति करेंगे। हर घर से लोग सुबह सुबह मंडप में आएंगे। हम सब मिलकर गणेश जी को अर्घ्य देंगे, स्तोत्र पढ़ेंगे और मोदक अर्पित करेंगे। तब आपके जीवन से गरीबी और संकट हमेशा के लिए मिट जाएगा। नगरवासियों के मन में विश्वास और भक्ति का संचार बढ़ गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से गणेश जी की भक्ति करेंगे। भाग 3। 7वें दिन का महान अनुष्ठान और गणेश जी का दिव्य आशीर्वाद। सप्ताह के इस 7वें दिन का सुबह का दृश्य अत्यंत दिव्य और अनुपम था। नगर के कोने कोने से भक्त, युवा, वृद्ध, पुरुष और महिलाएं अपने हाथों में जल, पुष्प, मोदक और दीपक लेकर मंडप की ओर बढ़ रहे थे। हृदय में एक अद्भुत विश्वास, श्रद्धा और भक्ति का प्रकाश चमक रहा। व्यक्ति की आंखों में एक अलग सी आभा और आस्था का अनुभव हो रहा था। इस नगर में पहली बार ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ कि सबके मन में सिर्फ गणेश जी की भक्ति और उनके अनुग्रह की ही भावना व्याप्त थी। रामानंद ने नगरवासियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, वत्सों, आज केवल एक अनुष्ठान नहीं हो रहा। यह हमारे हृदय, जीवन और संतान के भविष्य के लिए एक दिव्य साधना है। यदि तुम सब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश की आराधना करोगे तो जीवन के सभी संकट, अभाव और गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। यह केवल हमारी भक्ति की शक्ति है, जिसके द्वारा गणेश जी स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और सभी दुखों का नाश करते हैं। हर घर से लोग आए और अपने हाथों में अर्पण सामग्री लेकर मंडप में स्थान ग्रहण किया। छोटे बच्चे भी मोदक और फूल लेकर पवित्र भाव से उपस्थित हुए। वृद्धजन आंखों में आंसू लिए अपने जीवन के संकटों और संघर्षों को याद कर भगवान गणेश से प्रार्थना सरिखेय कर्षमेश अहेडाडिश थे। अनुष्ठान का प्रारंभ और भक्तों की श्रद्धा। सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे पूरे नगर पर फैल रहा था। रामानंद ने अपने हाथ जोड़कर कहा, अब हम गणेश जी की महिमा का उच्चारण करेंगे, उनके नाम का जप करेंगे और उनका स्तोत्र पढ़ेंगे। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक मंत्र और प्रत्येक पुष्प हमारे हृदय से निकलकर भगवान गणेश तक पहुंचे, ऐसा विश्वास रखो। भक्तों ने ध्यान से मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ किया। नगर का वातावरण इतनी दिव्यता से भर गया कि ऐसा लग रहा था मानो आकाश और पृथ्वी का मिलन गणेश जी की कृपा से हो रहा हो। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभाएं अतामान्यम इस परिवर्तित हो गए। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा आनमनेस परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा या में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा अमाया परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा या था में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली अब आयजा में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा में परिवर्तित हो गया।
हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा में परिवर्तित होला से हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा मौसम आमा में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा का आ में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली हो गए। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा माता फानमय परिवर्तित हो गए। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवानी गणेश तक पहुंचने वाली आभा में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभास में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा आज में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक वाणी, प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक अर्पण भगवान गणेश तक पहुंचने वाली आभा से परिवर्तित हो गया। तो प्रत्येक राजा स्वयं भी मंडप में उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे वत्सों, यह दिन हमारे नगर और संतान के जीवन के लिए अद्भुत और दिव्य महत्व रखता है। गणेश जी के आशीर्वाद से ही हमारे नगर की संपन्नता, सुख और समृद्धि बनी रहती है। आज हम सब अपनी संतान, अपने घर और अपने जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे कि कभी भी अभाव और गरीबी प्रवेश न करे। भगवान गणेश का दिव्य संकेत। जैसे ही भक्तों ने एक स्वर में स्तोत्र का पाठ और नाम जप करना प्रारंभ किया, आकाश में अजीब सा प्रकाश फैला। नगर के सभी लोग चकित रह गए। आकाश के मध्य से एक मधुर और गंभीर स्वर सुनाई दिया, वत्सों, तुम्हारी भक्ति, सच्चा हृदय और आपके द्वारा किए गए अनुष्ठान ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हमारी कथा सुनता है और उसका पालन करता है, उसके जीवन से गरीबी, अभाव और सभी संकट सदैव नष्ट हो जाते हैं। उसकी संतान सुखी, संपन्न और विद्या संपन्न रहती है। नगरवासियों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन अपने घर, परिवार और संतान के लिए आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। प्रत्येक हृदय में विश्वास और दृढ़ता उत्पन्न हुई कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर कठिनाई दूर की जा सकती है। अनुष्ठान के अद्भुत फल। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, नगरवासियों ने अनुभव किया कि उनके घरों में अन्न की वृद्धि हुई, बच्चों में उत्साह और ज्ञान का संचार हुआ। वृद्धजन कहने लगे, हे वत्सों, यह केवल भगवान गणेश की कृपा है। अब हमारे जीवन में अभाव और संकट का प्रवेश कभी नहीं होगा। हम सच्चे हृदय से उनकी पूजा करते रहेंगे। रामानंद ने नगरवासियों से कहा, स्मरण रहे, यह केवल आज का अनुष्ठान नहीं है। यदि प्रत्येक बुधवार को श्रद्धा और भक्ति से भगवान गणेश की पूजा की जाए, तो जीवन में कभी भी अभाव, संकट या गरीबी प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह हमारी संतान, हमारे घर और हमारे नगर की सुरक्षा का मार्ग है। भाग 3 का समापन। इस प्रकार 7वें दिन का अनुष्ठान और भगवान गणेश का दिव्य आशीर्वाद नगरवासियों के जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और शांति लेकर आया। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रण लिया कि वे हर बुधवार को
श्रद्धा और भक्ति से भगवान गणेश की पूजा करेंगे। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से इस कथा को सुनता और पालन करता है, उसके जीवन से गरीबी, अभाव और सभी संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और उसके घर, संतान और परिवार में सदैव सुख, समृद्धि और आनंद का प्रकाश फैलता है। भाग 4। गणेश जी की भव्य महिमा और नगरवासियों की सामूहिक भक्ति। सप्ताह का चौथा दिन नगर में एक दिव्य उत्सव का रूप ले चुका था। जैसे ही सुबह की पहली किरणें आकाश में फैली, नगरवासियों का ध्यान केवल भगवान गणेश की ओर केंद्रित हो गया। हर व्यक्ति अपने घर से विशेष सामग्री लेकर आया। फूल, मोदक, दीपक और जल से भरे पात्र। छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ हाथ में फूल और प्रसाद लिए हुए मंडप की ओर बढ़ रहे थे। वृद्धजन और गृहिणियां अपने मन में एक गहन श्रद्धा और विश्वास लिए भगवान गणेश की महिमा का ध्यान कर रही थीं। नगर के प्रत्येक मार्ग और गलियों में आज भक्ति और आस्था की लहर दौड़ रही थी। लोग अपने घरों से निकलकर मार्ग पर एकत्रित हुए। उन सभी का हृदय केवल भगवान गणेश की भक्ति में डूबा था। रामानंद ने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, सुनो वत्सों, आज का दिन केवल पूजा का दिन नहीं है। यह दिन हमारे हृदय, जीवन और संतान के कल्याण के लिए एक दिव्य साधना है। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से यदि हम गणेश जी की पूजा करेंगे तो हमारे जीवन में आने वाले सभी संकट, अभाव और गरीबी का नाश सदैव के लिए हो जाएगा। यही भगवान गणेश की महिमा है और यही हमारे जीवन का आधार है। अनुष्ठान की तैयारी। नगर के मठ और मंडप सजाए गए थे। प्रत्येक कोने में दीपक जल रहे थे। मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी। मूर्ति के चारों ओर फूलों की माला और सुगंधित धूप की खुशबू फैली हुई थी। प्रत्येक भक्त अपने हृदय में केवल भगवान गणेश की ही भक्ति को स्थान दे रहा था। रामानंद ने नगरवासियों को समझाया, प्रत्येक वत्स आज के अनुष्ठान में तुम्हारे द्वारा अर्पित प्रत्येक पुष्प, मोदक और जल का महत्व अत्यंत है। यह केवल अर्पण नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय और विश्वास की अभिव्यक्ति है। जब हम सच्चे भाव से भगवान गणेश का स्मरण करते हैं तो वह स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश करता है और सभी अभाव, कष्ट और समस्याओं का नाश करता है। भक्तों ने अपनी सामग्री तैयार की और मंडप के चारों ओर एक विस्तृत वृत्त में खड़े हुए। हर हाथ में जल, फूल और मोदक थे। नगर में बच्चों की चहल पहल, वृद्धजनों की गंभीर भक्ति और युवाओं की ऊर्जा का मिश्रण एक अद्भुत दिव्यता का वातावरण बना रहा था। भक्ति का प्रारंभ। जैसे ही रामानंद ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, भक्तों ने ध्यानपूर्वक गणेश जी के स्तोत्र का पाठ प्रारंभ किया। प्रत्येक वाणी में श्रद्धा और विश्वास की शक्ति भरपूर थी। नगर का वातावरण ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे धरती और आकाश दोनों ही भगवान गणेश की महिमा से प्रकाशित हो रहे हों। भक्तों के मंत्रों की गूंज दूर दूर तक फैल रही थी। छोटे बच्चे भी ध्यानपूर्वक अपनी माता पिता के साथ मंत्र बोल रहे थे। वृद्धजन उनके पीछे हाथ जोड़कर खड़े हुए और हृदय से प्रार्थना कर रहे थे। रामानंद ने कहा, वत्सों, यह केवल आज का अनुष्ठान नहीं है। यदि तुम अपने हृदय में सच्ची भक्ति और विश्वास रखते हुए प्रत्येक बुधवार को 1 घंटे का ध्यान करें तो आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। यह अनुष्ठान करते रहोगे तो जीवन में कभी भी गरीबी, अभाव और संकट प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, यह जीवन को बदलने वाली शक्ति है। गणेश जी का दिव्य दर्शन। जैसे ही भक्तों ने एक स्वर में गणेश स्तोत्र का पाठ किया, आकाश में एक अनोखा प्रकाश फैल गया। नगर वासियों ने देखा कि गणेश जी की प्रतिमा के चारों ओर एक दिव्य आभा चमक रही थी। अचानक से आकाश से मधुर और गंभीर स्वर सुनाई दिया, वत्सों, तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ हमारी कथा सुनता है और उसका पालन करता है, उसके जीवन से गरीबी, अभाव और सभी संकट सदैव नष्ट हो जाते हैं। उसकी संतान सुखी, संपन्न और विद्या संपन्न रहती है। नगर वासियों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रत्येक हृदय में विश्वास उत्पन्न हुआ
कि भगवान गणेश का आशीर्वाद उनके जीवन और संतान के भविष्य के लिए निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है। अनुष्ठान के फल। अनुष्ठान समाप्त होते ही नगरवासियों ने अनुभव किया कि उनके घरों में अन्न, संपत्ति और सुख की वृद्धि हुई। बच्चों में अध्ययन और उत्साह का संचार हुआ। वृद्धजन कहने लगे, हे वत्सों, यह केवल भगवान गणेश की कृपा है। अब हमारे जीवन में कभी भी अभाव और संकट प्रवेश नहीं होगा। हम सच्चे हृदय से उनकी पूजा करते रहेंगे। रामानंद ने नगरवासियों से कहा, स्मरण रहे, यह केवल आज का अनुष्ठान नहीं है। यदि प्रत्येक बुधवार को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो जीवन में कभी भी अभाव, संकट या गरीबी प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह हमारे घर, संतान और नगर की सुरक्षा का मार्ग है। भाग 4 का समापन। इस प्रकार चौथे भाग का अनुष्ठान और भगवान गणेश का दिव्य आशीर्वाद नगरवासियों के जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और शांति लेकर आया। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रण लिया कि वे हर बुधवार को श्रद्धा और भक्ति से भगवान गणेश की पूजा करेंगे। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से इस कथा को सुनता और पालन करता है, उसके जीवन से गरीबी, अभाव और सभी संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और उसके घर, संतान और परिवार में सदैव सुख, समृद्धि और आनंद का प्रकाश फैलता है। भाग 5। गणेश जी की कृपा और भक्तों के जीवन में परिवर्तन। बुधवार का दिन नगरवासियों के लिए विशेष दिव्यता और उत्साह लेकर आया। जैसे ही सुबह की पहली किरणें मंडप की छतों पर पड़ीं, प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में भगवान गणेश के प्रति गहन श्रद्धा लिए वहां उपस्थित हुआ। बच्चे, वृद्धजन और गृहिणियां सभी अपने हाथों में फूल, मोदक और जल लिए हुए मंडप की ओर बढ़ रहे थे। छोटे बच्चे उत्साह में माता पिता के हाथ पकड़कर चल रहे थे। उनके चेहरे पर भक्ति और प्रसन्नता झलक रही थी। नगर के प्रत्येक मार्ग और गलियों में गणेश जी की महिमा गूंज रही थी। हर व्यक्ति अपने मन में केवल भगवान गणेश की ही स्तुति कर रहा था। लोग कहते थे, आज का दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि हमारे जीवन, परिवार और संतान के कल्याण का दिव्य अवसर है। श्रद्धा और भक्ति से यदि हम गणेश जी की उपासना करेंगे तो हमारे जीवन से सभी अभाव और संकट सदैव के लिए नष्ट हो जाएंगे। अनुष्ठान की तैयारी और सजावट। और मठ को भव्य रूप से सजाया गया था। दीपक जल रहे थे और धूप की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा को फूलों और मोदक से सजाया गया था। हर भक्त अपने हृदय में केवल भगवान गणेश की भक्ति को स्थान दे रहा था। रामानंद ने नगरवासियों को समझाया, सुनो वत्सों, आज के अनुष्ठान में तुम्हारे द्वारा अर्पित प्रत्येक पुष्प, मोदक और जल केवल सामग्री नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय और विश्वास की अभिव्यक्ति है। जब हम सच्चे भाव से गणेश जी का स्मरण करते हैं तो वह स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश करता है और सभी अभाव, कष्ट और समस्याओं का नाश करता है। भक्तों ने अपनी सामग्री तैयार की और मंडप के चारों ओर एक विशाल वृत्त में खड़े हुए। बच्चे, वृद्धजन और गृहिणियां सब अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा लिए हुए थे। नगर का वातावरण ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे धरती और आकाश दोनों ही भगवान गणेश की महिमा से प्रकाशित हो रहे हों। भक्ति का प्रारंभ। जैसे ही रामानंद ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, भक्तों ने ध्यानपूर्वक गणेश जी के स्तोत्र का पाठ प्रारंभ किया। प्रत्येक वाणी में श्रद्धा और विश्वास की शक्ति भरपूर थी। नगर का वातावरण ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे धरती और आकाश दोनों ही गणेश जी की महिमा से गूंज रहे हों। भक्तों के मंत्रों की गूंज दूर दूर तक फैल रही थी। छोटे बच्चे भी ध्यानपूर्वक माता पिता के साथ मंत्र बोल रहे थे। वृद्धजन उनके पीछे हाथ जोड़कर खड़े हुए और हृदय से प्रार्थना कर रहे थे। रामानंद ने कहा, वत्सों, यह केवल आज का अनुष्ठान नहीं है। यदि तुम अपने हृदय में सच्ची भक्ति और विश्वास रखते हुए प्रत्येक बुधवार यह अनुष्ठान करते रहोगे तो जीवन में कभी भी गरीबी, अभाव और संकट प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, यह जीवन को बदलने वाली शक्ति है। गणेश जी की दिव्यता का अनुभव। भक्तों की सामूहिक भक्ति ने नगर में अद्भुत दिव्यता उत्पन्न कर दी।
जैसे ही सभी ने एक साथ गणेश स्तोत्र का पाठ किया, आकाश में प्रकाश फैल गया। नगरवासियों ने देखा कि गणेश जी की प्रतिमा के चारों ओर दिव्य आभा चमक रही थी। उसी समय एक मधुर और गंभीर स्वर सुनाई दिया, वत्सों, तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ हमारी कथा सुनता और पालन करता है, उसके जीवन से गरीबी, अभाव और संकट सदैव नष्ट हो जाते हैं। उसकी संतान सुखी, संपन्न और विद्या संपन्न रहती है। नगरवासियों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रत्येक हृदय में विश्वास उत्पन्न हुआ कि भगवान गणेश का आशीर्वाद उनके जीवन और संतान के भविष्य के लिए निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है। भक्तों के जीवन में बदलाव। अनुष्ठान समाप्त होने के कुछ ही क्षणों में नगरवासियों ने अनुभव किया कि उनके घरों में अन्न, संपत्ति और सुख की वृद्धि हुई। बच्चों में अध्ययन और उत्साह का संचार हुआ। वृद्धजन कहने लगे, हे वत्सों, यह केवल भगवान गणेश की कृपा है। अब हमारे जीवन में कभी भी अभाव और संकट प्रवेश नहीं होगा। हम सच्चे हृदय से उनकी पूजा करते रहेंगे। रामानंद ने नगरवासियों को समझाया, स्मरण रहे, यह केवल आज का अनुष्ठान नहीं है। यदि प्रत्येक बुधवार को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश की पूजा की जाए, तो जीवन में कभी भी अभाव, अत्यय, संकट या गरीबी प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह हमारे घर, संतान और नगर की सुरक्षा का मार्ग है। सांस्कृतिक आयोजन और भक्ति गीत। अनुष्ठान के बाद नगर में भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चे और युवा गणेश भजन और गीत गा रहे थे। वृद्धजन मंत्रों के साथ तालियां बजा रहे थे। नगर का वातावरण अत्यंत दिव्य और पवित्र हो गया। रामानंद ने कहा, वत्सों, भक्ति केवल पूजा और मंत्रों तक सीमित नहीं है। जीवन में उसका प्रभाव तब वास्तविक होता है जब हम अपने कार्यों, बोलचाल और व्यवहार में भी भगवान गणेश की भक्ति को अपनाएं। तभी हमारी संतान, परिवार और नगर सुरक्षित, संपन्न और आनंदमय बने रहते हैं। भाग 5 का समापन। इस प्रकार भाग 5 में गणेश जी की महिमा, भक्तों की सामूहिक भक्ति और नगरवासियों के जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाया गया। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रण लिया कि वे हर बुधवार को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी की पूजा करेंगे। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से इस कथा को सुनता और पालन करता है, वह परमेश्वर के निकट पहुंच जाता है। उसके जीवन से गरीबी, अभाव और सभी संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और उसके घर, संतान और परिवार में सदैव सुख, समृद्धि और आनंद का प्रकाश फैलता है। भाग 6। गणेश जी की कृपा से संकटों का नाश और भक्तों की उपलब्धियां। बुधवार की सुबह जैसे ही आई, नगर में एक अलौकिक उत्साह का संचार हुआ। छोटे बच्चे माता पिता के हाथ पकड़े हुए मंदिर की ओर दौड़ रहे थे। वृद्धजन धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर भक्ति की गहरी लहर स्पष्ट झलक रही थी। गृहिणियां फूल, जल और मोदक लेकर मंडप की ओर बढ़ रही थीं। सभी के मन में एक ही भावना थी, भगवान गणेश की कृपा से जीवन में सभी कष्ट और अभाव समाप्त हों। नगर के प्रत्येक मार्ग, गलियां और चौक चौराहे भक्ति और श्रद्धा की गूंज से गूंज रहे थे। लोग एक दूसरे को कहते, आज का दिन केवल पूजा का नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और संतान के कल्याण का दिव्य अवसर है। यदि हम सच्चे हृदय और पूर्ण श्रद्धा से गणेश जी की उपासना करेंगे, तो हमारे जीवन में कभी गरीबी और अभाव प्रवेश नहीं कर पाएगा। मंडप की भव्य तैयारी। मंडप और मंदिर को भव्य फूलों, रंग बिरंगे झंडों और दीपकों से सजाया गया था। भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा को विशेष मोदक, पुष्प और अक्षत से सजाया गया। प्रत्येक भक्त अपने हृदय में केवल भगवान गणेश की भक्ति लिए वहां खड़ा था। रामानंद ने नगरवासियों को समझाया, वत्सों, याद रखो, यह केवल पूजा का अवसर नहीं है। यह अवसर है तुम्हारे जीवन को भगवान गणेश की कृपा से समृद्ध बनाने का। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हमारी कथा सुनता और पालन करता है, उसके घर, परिवार और संतान में सदैव सुख, संपत्ति और स्वास्थ्य का आगमन होता है।
अनुष्ठान का प्रारंभ। जैसे ही मंदिर में मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, भक्तों ने ध्यानपूर्वक गणेश स्तोत्र का पाठ प्रारंभ किया। प्रत्येक वाणी में श्रद्धा और विश्वास की शक्ति झलक रही थी। नगर का वातावरण ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे धरती और आकाश दोनों ही गणेश जी की महिमा से रोशन हो रहे हों। भक्तों के सामूहिक मंत्रों की गूंज दूर दूर तक फैल रही थी। बच्चे माता पिता के साथ मंत्र बोल रहे थे। वृद्धजन हाथ जोड़कर खड़े थे। उनकी आंखों में भक्ति और विश्वास के आंसू थे। रामानंद ने कहा, वत्सों, यह केवल आज का अनुष्ठान नहीं है। यदि तुम अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए प्रत्येक बुधवार यह अनुष्ठान करें, तो यह अनुष्ठान आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। करते रहोगे तो जीवन में कभी भी गरीबी, अभाव और संकट प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति है। गणेश जी का दिव्य आशीर्वाद। भक्तों की सामूहिक भक्ति ने नगर में अद्भुत दिव्यता उत्पन्न कर दी। जैसे ही सभी ने गणेश स्तोत्र का पाठ किया, नगरवासियों ने देखा कि भगवान गणेश की प्रतिमा के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और दिव्य आभा फैल रही थी। उस समय एक मधुर और गंभीर स्वर सुनाई दिया, वत्सों, तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ हमारी कथा सुनता और पालन करता है, उसके जीवन से गरीबी, अभाव और संकट सदैव नष्ट हो जाते हैं। उसकी संतान सुखी, विद्या संपन्न और जीवन में आनंदमय रहती है। नगरवासियों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न हुआ कि गणेश जी का आशीर्वाद उनके जीवन और संतान के लिए निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है। भक्तों के जीवन में बदलाव। अनुष्ठान समाप्त होने के कुछ ही क्षणों में नगरवासियों ने अनुभव किया कि उनके घरों में अन्न, संपत्ति और सुख का प्रवेश हुआ। बच्चों में अध्ययन और उत्साह की वृद्धि हुई। वृद्धजन कहने लगे, हे वत्सों, यह केवल भगवान गणेश की कृपा है। अब हमारे जीवन में कभी भी अभाव और संकट प्रवेश नहीं होगा। हम सच्चे हृदय से उनकी पूजा करते रहेंगे। रामानंद ने नगरवासियों को समझाया, स्मरण रहे, यह केवल आज का अनुष्ठान नहीं है। यदि प्रत्येक बुधवार को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश की पूजा की जाए, तो जीवन में कभी भी अभाव, संकट या गरीबी प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह हमारे घर, संतान और नगर की सुरक्षा का मार्ग है। सांस्कृतिक आयोजन और भक्ति गीत। अनुष्ठान के बाद नगर में भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चे और युवा भजन और गीत गा रहे थे। वृद्धजन मंत्रों के साथ तालियां बजा रहे थे। नगर का वातावरण अत्यंत दिव्य और पवित्र हो गया। रामानंद ने कहा, वत्सों, भक्ति केवल पूजा और मंत्रों तक सीमित नहीं है। जीवन में उसका प्रभाव तब वास्तविक होता है जब हम अपने कार्यों, बोलचाल और व्यवहार में भी भगवान गणेश की भक्ति को अपनाएं। तभी हमारी संतान, परिवार और नगर सुरक्षित, संपन्न और आनंदमय बने रहते हैं। भाग 6 का समापन। इस प्रकार भाग 6 में गणेश जी की महिमा, भक्तों की सामूहिक भक्ति और नगरवासियों के जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाया गया। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रण लिया कि वे हर बुधवार को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी की पूजा करेंगे। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से इस कथा को सुनता और पालन करता है, वह परमेश्वर के निकट पहुंच जाता है। उसके जीवन से गरीबी, अभाव और सभी संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और उसके घर, संतान और परिवार में सदैव सुख, समृद्धि और आनंद का प्रकाश फैलता है। भाग 7। गणेश जी की विशेष कृपा और भक्तों के घरों में सुख समृद्धि। बुधवार की सुबह जैसे ही आई, नगर में एक अद्भुत दिव्यता और उत्साह का अनुभव हुआ। घर घर में दीपक जल रहे थे। फूलों की महक से वातावरण सुगंधित हो गया था। छोटे बच्चे माता पिता के हाथ पकड़े हुए मंदिर की ओर दौड़ रहे थे। उनकी आंखों में श्रद्धा और उत्साह की चमक स्पष्ट झलक रही थी। वृद्धजन धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर भक्ति की गहरी लहर थी। नगरवासियों ने देखा कि प्रत्येक घर, गलियां, चौक और मार्ग गणेश जी की भक्ति से आलोकित हो रहे हैं।
हर व्यक्ति अपने हृदय में केवल भगवान गणेश की कृपा के लिए उत्सुक था। मंडप में विशेष तैयारियां। मंदिर और मंडप को फूलों, रंग बिरंगे झंडों और दीपों से सजाया गया। गणेश जी की विशाल प्रतिमा को मोदक, अक्षत और पुष्पों से भव्य रूप से सजाया गया। भक्त अपने हृदय में केवल गणेश जी की भक्ति लिए वहां खड़े थे। रामानंद ने नगरवासियों को समझाया, वत्सों, आज का दिन केवल पूजा का नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और संतान के कल्याण का दिव्य अवसर है। यदि हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी की उपासना करेंगे तो हम सभी के लिए एक सुखद और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। तो हमारे जीवन में कभी गरीबी और अभाव प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि हर बुधवार जीवन बदलने वाला है। अनुष्ठान का प्रारंभ। जैसे ही मंदिर में मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, भक्तों ने ध्यानपूर्वक गणेश स्तोत्र का पाठ प्रारंभ किया। प्रत्येक वाणी में भक्ति और विश्वास की शक्ति ही थी। नगर का वातावरण एक ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे धरती और आकाश दोनों ही गणेश जी की महिमा से रोशन हो रहे हों। भक्तों के सामूहिक मंत्रों की गूंज दूर दूर तक फैल रही थी। बच्चे माता पिता के साथ मंत्र बोल रहे थे। वृद्धजन हाथ जोड़कर खड़े थे। उनकी आंखों में भक्ति और विश्वास के आंसू थे। रामानंद ने कहा, वत्सों, यह केवल आज का अनुष्ठान नहीं है। यदि तुम अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए प्रत्येक बुधवार यह अनुष्ठान करते रहोगे तो जीवन में कभी भी गरीबी, अभाव और संकट प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति है। गणेश जी की विशेष कृपा, भक्तों की सामूहिक भक्ति से नगर में अद्भुत दिव्यता फैल गई। जैसे ही सभी ने गणेश स्तोत्र का पाठ किया, नगरवासियों ने देखा कि भगवान गणेश की प्रतिमा के चारों ओर दिव्य आभा फैल रही थी। उस समय मधुर और गंभीर स्वर सुनाई दिया, वत्सों, तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ हमारी कथा सुनता और पालन करता है, उसके जीवन से गरीबी, अभाव और संकट सदैव नष्ट हो जाते हैं। उसकी संतान सुखी, विद्या संपन्न और जीवन में आनंदमय रहती है। भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। अनुष्ठान समाप्त होने के कुछ ही क्षणों में नगरवासियों ने अनुभव किया कि उनके घरों में अन्न, संपत्ति और सुख का प्रवेश हुआ। बच्चों में अध्ययन और उत्साह की वृद्धि हुई। वृद्धजन कहने लगे, हे वत्सों, यह केवल भगवान गणेश की कृपा है। अब हमारे जीवन में कभी भी अभाव और संकट प्रवेश नहीं होगा। हम सच्चे हृदय से उनकी पूजा करते रहेंगे। रामानंद ने नगरवासियों को समझाया, स्मरण रहे, यह केवल आज का अनुष्ठान नहीं है। यदि प्रत्येक बुधवार को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो जीवन में कभी भी अभाव, संकट या गरीबी प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह हमारे घर, संतान और नगर की सुरक्षा का मार्ग है। सांस्कृतिक आयोजन और भक्ति गीत। अनुष्ठान के बाद नगर में भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चे और युवा भजन और गीत गा रहे थे। वृद्धजन मंत्रों के साथ तालियां बजा रहे थे। नगर का वातावरण अत्यंत दिव्य और पवित्र हो गया। रामानंद ने कहा, वत्सों, भक्ति केवल पूजा और मंत्रों तक सीमित नहीं है। जीवन में उसका प्रभाव तब वास्तविक होता है जब हम अपने कार्यों, बोलचाल और व्यवहार में भी भगवान गणेश की भक्ति को अपनाएं। तभी हमारी संतान, परिवार और नगर सुरक्षित, संपन्न और आनंदमय बने रहते हैं। भाग 7 का समापन। इस प्रकार भाग 7 में गणेश जी की महिमा, भक्तों की सामूहिक भक्ति और नगरवासियों के जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाया गया। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रण लिया कि वे हर बुधवार को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी की पूजा करेंगे।
कहा जाता है कि जो श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से इस कथा को सुनता और पालन करता है, वह परमेश्वर के निकट पहुंच जाता है। उसके जीवन से गरीबी, अभाव और सभी संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और उसके घर, संतान और परिवार में सदैव सुख, समृद्धि और आनंद का प्रकाश फैलता है। भाग 8। गणेश जी की कृपा और भक्तों के घरों में सुख समृद्धि का आगमन। बुधवार की सुबह एक अत्यंत पावन और दिव्य ऊर्जा के साथ आई। नगर के प्रत्येक मार्ग 100 गलियां और घरों की आंगनजनियां भक्ति और श्रद्धा की आभा से जगमगा उठी। छोटे छोटे बच्चे माता पिता के हाथ पकड़े मंदिर की ओर दौड़ रहे थे। उनकी आंखों में भक्ति और उत्साह की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वृद्धजन मंद धीरे कदम बढ़ाते हुए मंदिर पहुंचे। उनके चेहरे पर श्रद्धा और विश्वास की गहरी लहर स्पष्ट थी। नगरवासियों ने देखा कि प्रत्येक घर, प्रत्येक आंगन और प्रत्येक गलियां गणेश जी की भक्ति से आलोकित हो रही थीं। हर व्यक्ति अपने हृदय में केवल भगवान गणेश की कृपा के लिए उत्साहित था। इस दिन का महत्व इतना अधिक था कि पूरे नगर का वातावरण भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। मंडप और मंदिर की भव्य सजावट। मंदिर और मंडप को फूलों, रंग बिरंगे झंडों और दीपों से सजाया गया। भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा को मोदक, पुष्प और अक्षत से भव्य रूप में सजाया गया। भक्त अपने हृदय में केवल भगवान गणेश की भक्ति लिए वहां खड़े थे। रामानंद ने नगरवासियों को समझाया, बच्चों, यह केवल पूजा का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और संतान के कल्याण का दिव्य अवसर है। यदि हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी की उपासना करेंगे, तो हमारे जीवन में कभी भी गरीबी, अभाव और संकट प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह अवसर केवल आज का नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक स्थायी अवसर है। यह आकाशीय अवसर केवल आज का नहीं है, चाणक्य है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक स्थायी अवसर है। अवसर केवल आज का नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक स्थायी अवसर है। यह आकाशीय अवसर केवल आज का नहीं है, चाणक्य है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक स्थायी अवसर है। अवसर केवल आज का नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के सामने आजीजा से एक स्थायी अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं है, बल्कि यह हमारे जीते से जीवन के लिए एक स्थायी अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के स्थायी अवसर है। सच सर्वस्वल आज का नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के स्थायी अवसर है। आज़सी है। यह अवसर केवल आज का नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक स्थायी अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक स्थायी अवसर है। बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक स्थायी अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक स्थायी अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक स्थायी अवसर है। अवसर केवल आज का लापा। भाग 10। गणेश जी की कृपा से संकटों का नाश और जीवन में सुख समृद्धि। बुधवार की सुबह नगर में एक अद्भुत दिव्यता और पवित्र ऊर्जा के साथ आई। जैसे ही सूर्योदय हुआ, नगर के प्रत्येक मार्ग, गलियां, चौक और घरों की आंगनजनियां भक्ति और श्रद्धा की आभा से जगमगा उठीं। छोटे छोटे बच्चे माता पिता के हाथ पकड़े मंदिर की ओर दौड़ रहे थे। उनकी आंखों में भक्ति और श्रद्धा की चमक स्पष्ट झलक रही थी। वृद्धजन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मंदिर पहुंचे। उनके चेहरे पर भक्ति और विश्वास की गहरी लहर स्पष्ट थी। नगरवासियों ने देखा कि प्रत्येक घर, आंगन और गलियां भगवान गणेश की भक्ति से आलोकित हो रही थीं। हर व्यक्ति अपने हृदय में केवल भगवान गणेश की कृपा के लिए उत्साहित था। नगर में चारों ओर मंत्रों और भक्ति गीतों की मधुर गूंज फैल रही थी। मंदिर और मंडप की भव्य सजावट। मंदिर को फूलों, रंग बिरंगे झंडों और दीपों से सजाया गया।
भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा को मोदक, पुष्प और अक्षत से भव्य रूप में सजाया गया। भक्त अपने हृदय में केवल भगवान गणेश की भक्ति लिए वहां खड़े थे। रामानंद ने नगरवासियों को समझाया, वत्सों, आज का दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन और संतान के कल्याण का दिव्य अवसर है। यदि हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी की उपासना करेंगे, तो हमारे जीवन में कभी भी गरीबी, अभाव और संकट प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। सर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। सर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर आवाज़। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि रामानंद ने नगरवासियों को समझाया, स्मरण रहे, यह केवल आज का अनुष्ठान नहीं है। यदि प्रत्येक बुधवार को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश की पूजा की जाए, तो यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। तो जीवन में कभी भी अभाव, संकट या गरीबी प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह हमारे घर, संतान और नगर की सुरक्षा का मार्ग है। सांस्कृतिक आयोजन और भक्ति गीत। अनुष्ठान के बाद नगर में भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चे और युवा भजन और गीत गा रहे थे। वृद्धजन मंत्रों के साथ तालियां। भाग 10 का समापन। इस प्रकार भाग 10 में गणेश जी की महिमा, भक्तों की सामूहिक भक्ति और नगरवासियों के जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन को विस्तार से दर्शाया गया। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रण लिया कि वे हर बुधवार को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी की पूजा करेंगे। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से इस कथा को सुनता और पालन करता है, उसके जीवन से गरीबी, अभाव और सभी संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। उसके घर, संतान और परिवार में सदैव सुख, समृद्धि और आनंद का प्रकाश फैलता है। भाग 11। गणेश जी की दिव्य कृपा और जीवन में अनंत समृद्धि। बुधवार की सुबह नगर में पवित्र ऊर्जा और दिव्यता के साथ आई। जैसे ही सूर्योदय हुआ, नगर के प्रत्येक मार्ग, गलियां, चौक और घरों की आंगनजनियां भक्ति और श्रद्धा की आभा से जगमगा उठीं। बच्चे माता पिता के हाथ पकड़े मंदिर की ओर दौड़ रहे थे। उनके चेहरे पर उत्साह और भक्ति की चमक स्पष्ट झलक रही थी। वृद्धजन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मंदिर पहुंचे। उनके हृदय में भगवान गणेश की भक्ति और विश्वास की गहरी लहरें स्पष्ट थीं। नगरवासियों ने देखा कि हर घर, आंगन और गलियां भगवान गणेश की भक्ति से आलोकित हो रही थीं। हर व्यक्ति अपने हृदय में केवल गणेश जी की कृपा के लिए उत्साहित था। नगर में चारों ओर मंत्रों और भक्ति गीतों की मधुर गूंज फैल रही थी। मंदिर और दिव्य सजावट। मंदिर को फूलों, दीपों और रंग बिरंगे झंडों से सजाया गया। भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा को मोदक, पुष्प और अक्षत से भव्य रूप में सजाया गया। भक्त अपने हृदय में केवल भगवान गणेश की भक्ति लिए वहां खड़े थे। रामानंद ने नगरवासियों को समझाया, वत्सों, आज का दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन और संतान के कल्याण का दिव्य अवसर है। यदि हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी की उपासना करेंगे, तो हमारे जीवन में कभी भी अभाव, संकट और गरीबी प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और है। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के ही एक महत्वपूर्ण अवसर है। बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और है। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं,
अनुष्ठान समाप्त होने के कुछ ही क्षणों में नगरवासियों ने अनुभव किया कि उनके घरों में अन्न, संपत्ति और सुख का प्रवेश हुआ। बच्चों में अध्ययन और उत्साह की वृद्धि हुई। वृद्धजन कहने लगे, हे वत्सों, यह केवल भगवान गणेश की कृपा है। अब हमारे जीवन में कभी भी अभाव और संकट प्रवेश नहीं होगा। हम सच्चे हृदय से उनकी पूजा करते रहेंगे। रामानंद ने नगरवासियों को समझाया, स्मरण रहे, यह केवल आज का अनुष्ठान नहीं है। यदि प्रत्येक बुधवार को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। तो जीवन में कभी भी अभाव, संकट या गरीबी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये हमारे घर, संतान और नगर की सुरक्षा का मार्ग है। सांस्कृतिक आयोजन और भक्ति गीत। अनुष्ठान के बाद नगर में भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चे और युवा भजन और गीत गा रहे थे। वृद्धजन मंत्रों के साथ तालियां बजा रहे थे। नगर का वातावरण अत्यंत एथोसजादावाए। भाग 11 का समापन। इस प्रकार भाग 11 में गणेश जी की महिमा, भक्तों की सामूहिक भक्ति और नगरवासियों के जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन को विस्तार से दर्शाया गया। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रण लिया कि वे हर बुधवार को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी की पूजा करेंगे। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से इस कथा को सुनता और पालन करता है, उसके जीवन से गरीबी, अभाव और सभी संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। उसके घर, संतान और परिवार में सदैव सुख, समृद्धि और आनंद का प्रकाश फैलता है। भाग 12। गणेश जी की दिव्यता और संतान की सुरक्षा। बुधवार की सुबह नगर में फिर से पवित्र ऊर्जा और दिव्यता का वातावरण छा गया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, नगर के हर मार्ग, गलियां, चौक और घरों की आंगनजनियां भक्ति और श्रद्धा की आभा से जगमगा उठीं। बच्चे माता पिता के हाथ पकड़े मंदिर की ओर दौड़ रहे थे। उनके चेहरे पर भक्ति और उत्साह की चमक स्पष्ट झलक रही थी। वृद्धजन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मंदिर पहुंचे। उनके हृदय में भगवान गणेश की भक्ति और विश्वास की गहरी लहरें स्पष्ट थीं। नगरवासियों ने देखा कि हर घर, आंगन और गलियां भगवान गणेश की भक्ति से आलोकित हो रही थीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में केवल गणेश जी की कृपा के लिए उत्साहित था। नगर में चारों ओर मंत्रों और भक्ति गीतों की मधुर गूंज फैल रही थी। मंदिर और भव्य सजावट। मंदिर को फूलों, दीपों और रंग बिरंगे झंडों से सजाया गया। भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा को मोदक, पुष्प और अक्षत से भव्य रूप में सजाया गया। भक्त अपने हृदय में केवल भगवान गणेश की भक्ति लिए वहां खड़े थे। रामानंद ने नगरवासियों को समझाया, वत्सों, आज का दिन केवल पूजा का नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और संतान के कल्याण का दिव्य अवसर है। यदि हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी की उपासना करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी अभाव, संकट और गरीबी प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे एक महत्वपूर्ण अवसर है। अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के होना थे।
बल्कि यह हमारे जीवन के अवसर है। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन की महत्वपूर्ण अवसर क्या है। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन पूर्ण अवसर केवल लाई, बल्कि यह हमारे जीवन से पूर्ण अवसर है। अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि 13 का समापन। इस प्रकार भाग 13 में गणेश जी की महिमा, भक्तों की सामूहिक भक्ति और नगर वासियों के जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन को विस्तार से दर्शाया गया। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रण लिया कि वे हर बुधवार को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी की पूजा करेंगे। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से इस कथा को सुनता और पालन करता है, उसके जीवन से गरीबी, अभाव और सभी संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। उसके घर, संतान और परिवार में सदैव सुख, समृद्धि और आनंद का प्रकाश फैलता है। भाग 14, गणेश जी का आशीर्वाद और संतान की समृद्धि। बुधवार की सुबह नगर में फिर से भक्ति और दिव्यता का वातावरण फैल गया। सूर्योदय के क्षणों में नगर के मार्ग, गलियां, चौक और घरों की आंगनजनियां भगवान गणेश की महिमा और कृपा से आलोकित हो उठीं। बच्चे माता पिता के हाथ पकड़े मंदिर की ओर दौड़ रहे थे। उनके चेहरे पर भक्ति, विश्वास और उत्साह की चमक स्पष्ट झलक रही थी। वृद्धजन ध्यानपूर्वक मंदिर की ओर बढ़ते हुए भगवान गणेश के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे थे। नगर वासियों ने देखा कि हर घर, आंगन और गलियां भगवान गणेश की भक्ति से आलोकित हो रही थीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में केवल भगवान गणेश की कृपा और अनुकंपा के लिए उत्साहित था। नगर में चारों ओर मंत्रों, भजन और पवित्र गीतों की मधुर गूंज फैल रही थी। मंदिर की भव्य सजावट और तैयारी। मंदिर को फूलों, दीपों और रंग बिरंगे झंडों से अत्यंत भव्य रूप में सजाया गया। भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा को पुष्प, अक्षत और मोदक से सजाया गया। भक्त अपने हृदय में केवल भगवान गणेश की भक्ति लिए वहां खड़े थे। रामानंद ने नगर वासियों को समझाया, वत्सों, आज का दिन केवल पूजा का नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और संतान की समृद्धि और सुरक्षा का दिव्य अवसर है। यदि हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से गणेश जी की उपासना करेंगे, तो हमारे जीवन में कभी भी अभाव, संकट और गरीबी प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह अवसर केवल आज का नहीं, बल्कि हर बुधवार हमारे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और दीर्घायु का मार्ग खोलता है। अनुष्ठान का आरंभ। जैसे ही मंदिर में मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी, भक्तों ने ध्यानपूर्वक गणेश स्तोत्र का पाठ प्रारंभ किया। प्रत्येक वाणी में भक्ति और विश्वास की शक्ति झलक रही थी। नगर का वातावरण ऐसा प्रतीत हुआ कि धरती और आकाश दोनों ही गणेश जी की महिमा से रोशन हो रहे हों।